हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन जो भी आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने जो भी 2021-22 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चंस का अपन डेली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? भाई, कौन सी जनजाति की जो आराध्य देवी है वो चौथ माता है? तो आपकी जो सांसी जनजाति है, सांसी जो आपकी जनजाति है, उसकी जो आराध्य देवी है वो माना जाता है चौथ माता को। चौथ माता को सांसी जो आपकी जनजाति है उसकी अपन आराध्य देवी मानते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि ग्रासिया जनजाति, आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि ग्रासिया जो आपकी जनजाति है उसमें एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, फालिया कहा जाता है। एक ही गोत्र का समूह क्या कहलाता है? आपका फालिया कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस निम्न पंक्ति किसके बारे में प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है वो किसके बारे में प्रसिद्ध है, कौन सी, कि देखिएगा कि किसके लिए प्रसिद्ध है। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दियो सतरानी। तो आपकी जो सलह कंवर थी ना, सलह कंवर, तो इनके बारे में कहावत है कि इन्होंने क्या हुआ कि जो आपके ये थे, इन्होंने क्या है कि इनकी निशानी मांगी युद्धभूमि में जाते समय। तो इसने अपना सिर काट के दे दिया था, ठीक है, सलह कंवर ने। तो किसका नाम आता है? सलह कंवर का। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? आप थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन अच्छे से अपन, क्योंकि इससे क्या है कि आपको थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे यहाँ से। देखो, ये जो क्वेश्चन है कि जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था? तो आपके ये जो गुलाबी रंग है वो स्वाई राम सिंह के द्वारा, स्वाई जो राम सिंह सेकंड है उनके द्वारा जो जयपुर को है वो आपका गुलाबी रंग प्रदान किया गया था। और ध्यान रखना, इन्होंने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। किसका? अल्बर्ट हॉल का निर्माण। और किसके आगमन पे करवाया था ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, अगला जो क्वेश्चन है कि बोरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? बोरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? तो आपका जो गलियाकोट डूंगरपुर है, वहाँ आपका दाऊदी बोरा समाज का उर्स लगता है। वहाँ दाऊदी बोरा समाज का उर्स लगता है। कहाँ? गलियाकोट डूंगरपुर पे। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली तो आपकी हो जाएगी क्या? कुंभलगढ़। कौन सी हो जाएगी आपकी? कुंभलगढ़ करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं? तो देखो, बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर का मध्य भाग है ना, उसको अपन जानते हैं मेवल के नाम से। किसके नाम से? मेवल के नाम से। और इसको ध्यान रखना, वागड़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वागड़ भी बोला जाता है। अब देखो, समझो, एक तो आपका होता है भोराट और एक होता है भोमट। दोनों को समझ लो यहीं से। देखो, भोराट तो बोलते हैं राजसमंद से लेके और जो उदयपुर के बीच का जो भूभाग है ना उसको तो ये, जबकि डूंगरपुर और उदयपुर के बीच के भाग को भोमट बोला जाता है, ठीक है। वागड़ भी उसके, एक तो आपका होता है वागड़, एक आपका होता है बांगड़। तो वागड़ किसको बोलेंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को। और बांगड़ बोलेंगे शेखावाटी के क्षेत्र को। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना यहाँ से, ठीक है। आगे आओ। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8। देखो, राज्य में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना वो संभागीय आयुक्त को देता है। ध्यान रखना कि सॉरी, जिला प्रमुख को देता है। किसको देता है? जिला प्रमुख को आपकी जो पंचायत समिति का जो प्रधान है ना वो इस्तीफा किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा, ठीक है। और जो आपके सरपंच इस्तीफा किसको देता है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन भी देख लो यहीं पे। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है। सांबर तो आपकी है, पंचभद्रा भी है, कायलाना आपकी मीठे पानी की है। ध्यान रखना, लोणकरण बीकानेर। तो कायलाना कहाँ पर है? जोधपुर में। तो कायलाना जो झील है वो आपकी मीठे पानी की झील है, ओके। तो आपसे खारे पानी की झील नहीं है वो पूछा था, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है देख सकते हो यहाँ से एक बार, मावट क्या है? आपको बताना है कि मावट क्या है। तो देखिएगा कि शीतकालीन वर्षा है मावट, अपन को इतना पता है। क्या है? शीतकालीन वर्षा है।
और ध्यान रखना ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो देखो पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली वनस्पति शीत ऋतु में वर्षा, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बजेड़ा क्या है, ध्यान रखना बजेड़ा, बजेड़ा किसको बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने शॉर्ट जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें भी आपको ये क्वेश्चन करवाया है कि बजेड़ा क्या है। तो देखो बजेड़ा बोलते हैं पान के खेत को। किसको बोलते हैं? पान का जो खेत होता है उसको अपन बजेड़ा बोलते हैं। पान का जो खेत है उसको बजेड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन जो आपका देखो सी है ना, वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आओ, फास्ट करेंगे अपन क्वेश्चन। देखो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसको बोलते हैं? तो आपका जो रेगिस्तान का जो कल्पवृक्ष है वो किसको बोला जाता है? तो आपका जो है खेजड़ी, खेजड़ी को अपन आपके रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। और ध्यान रखना 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है कि तेजाजी का मेला कहाँ लगता है। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन आप बता दोगे। देखो तेजाजी का जो मेला है वो परबतसर नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। ठीक है, मेड़ता सिटी कहाँ है? नागौर में। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में, करणी माता। ठीक है, गोगामेड़ी आपकी गंगानगर में नहीं है, वैसे गोगामेड़ी आपकी हनुमानगढ़ में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। दुलारी योजना किससे संबंधित है? देखो तो ध्यान रखना किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल प्रदान करने से संबंधित है आपकी दुलारी योजना। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना ना, राजस्थान में दुलारी योजना क्या है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15 है मोरनी मोरडा किस जनजाति से है? तो ये आपकी हो जाएंगी मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति हो जाएगी आपकी? ये मीणा जनजाति हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गोरबंद क्या है? तो ऊँट के गले का आभूषण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऊँट के गले का आभूषण आपका गोरबंद हो जाएगा। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि तिरिया तेल हमीरट चढ़ैन दूजी बार किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो आपका रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा। हमीर, क्योंकि हमीर देव चौहान थे ही कहाँ के? हमीर देव चौहान कहाँ के? आपके रणथंबोर पे। ध्यान रखना यहाँ पे जो है ना 1290 में तो आक्रमण किया था किसने? जलालुद्दीन ने। जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन को तो हरा दिया था आपके अमीर ने, लेकिन फिर 1301 में किया यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हराया था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था बताओ? देखिए तो नुसरत खान था। कौन था? नुसरत खान। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और ये जीतने के बाद अलाउद्दीन किसको सौंप के ये गया था? उल्गू खां को। किसको? उल्गू खां को। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। सारे फैक्ट आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे देखो फायरे भील का आपका रणघोष है, भील जाति का रणघोष आपको हो जाएगा फायरे। युद्ध के समय वो फायरे चिल्लाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो दोस्तों मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो, जल्दी जल्दी आपको आंसर्स पे आना है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। देखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कहाँ है? स्कूल शिक्षा परिषद कहाँ है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देखो कि अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसको आपके जो हैं वो साथ मिलकर के गाते हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसमें पुरुष और स्त्री है ना वो साथ मिलकर गाते हैं? तो ध्यान रखना हमसीडो जो है, हमसीडो। कौन सा? हमसीडो जो है वो ऐसा लोकगीत है जिसको पुरुष और जो स्त्री हो साथ मिलकर के गाते हैं। भील, पुरुष और स्त्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पे अपन आते हैं। देखो रेगिस्तान का जलमहल किसको बोलते हैं? रेगिस्तान का जलमहल किसे बोला जाता है? तो बाटालू का कुआं बाड़मेर को। किसको बोला जाता है? आपके बाटालू कुआं जो बाड़मेर है उसको अपन रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं, याद रख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखो चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी राखी भेज के? तो रानी कर्णावती ने। किसने मांगी थी? आपकी रानी कर्णावती ने मांगी थी। ऑप्शन जो आपका ए है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हो बाड़मेर जो प्रिंट है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको अजरक प्रिंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान रखना, अजरक जो प्रिंट है वो बाड़मेर प्रिंट को बोला जाता है।
बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला जिंक की वो जो बोतल होती है, जेडन की बोतल होती है, उसको बादला कहते हैं। और ये ध्यान रखना जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट मैंने बता दिया, बाड़मेर में हो जाएगी, ठीक है। और पिछवाई आपकी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ठीक है। पिछवाई कहाँ की है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पटमों की हवेली जैसलमेर में आपकी हो जाएंगी। जो आपकी पटमों की हवेली है वो कहाँ की हो जाएंगी? जैसलमेर की हो जाएंगी पटमों की हवेली। आपको बताना है बिसाऊ की हवेली कहाँ की फेमस है राजस्थान में? बिसाऊ की हवेली ये आपको, या पौदारों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? सारी हवेलियाँ आपको ऐसे कैसे याद होनी चाहिए। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। मेजा बांध कहाँ है? तो ध्यान रखना मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है मेजा बांध? आपके भीलवाड़ा में है। और ये है आपके कोठारी नदी पे। कौन सी नदी पे? कोठारी नदी पे आपके मेजा बांध, ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी, आफरी और काजरी दोनों भाई जोधपुर में। आफरी और काजरी कहाँ हैं? दोनों जोधपुर में हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। वेणेश्वर धाम तो नवाटापुरा गांव में लगता है ये। नवाटापुरा डूंगरपुर में आपका कौन सा? बेणेश्वर धाम। और यहाँ पे सोम, माही और जाखम 3 नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम, ये तीनों नदियाँ आपके बेणेश्वर में मिलती हैं। ध्यान रखना बेणेश्वर में ये तीनों नदियाँ मिलती हैं आपकी, थोड़ा सा याद रखोगे आप यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। देखो नवाबों की नगरी किसको बोलते हैं? तो आपके नवाबों की जो नगरी है वो टोंक को बोला जाता है, ठीक है। नवाबों की नगरी टोंक को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो ये भील स्त्री से संबंधित है। ध्यान रखना किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका भील स्त्री से संबंधित होगा आपका ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ निर्माण में तेल की जगह या पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन ये है कि कौन से मंदिर में है ना वो पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया है? तो आपका भाडासा जैन मंदिर, भाडासा जैन मंदिर है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। तो यहाँ ध्यान रखना इस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया है। घी का इस्तेमाल किया गया है, याद रखना, ठीक है। तो भाडासा जैन मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि एक सेकंड, हाँ, लोक देवता तेजाजी का पवित्र जो आपका स्थान है, ठीक है, वो बांसी दुगारी कहाँ पर है? बांसी दुगारी आपका ये बूंदी में है भाई। बांसी दुगारी कहाँ पर है? तो बूंदी में है। ध्यान रखना बांसी दुगारी कहाँ है? बांसी दुगारी कहाँ पर है भाई? तो ये आपका हो जाएगा बूंदी में, याद रखना है आपको। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ना मैं डेली बेसिस पे टेलीग्राम अपना ग्रुप है उसमें डाल देता हूँ। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है ना तो आप इसको लाइक जरूर कर दो। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो। और रीट मुख्य परीक्षा की अन्य क्लासेज भी यहाँ पे निःशुल्क आपको उपलब्ध होती हैं, तो उनके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि मैं बार बार आपको ये नहीं बोलूँगा कि चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरा यहाँ टारगेट रहता है कम समय में आपको अधिक मैटर मिले। कम समय में अधिक मैटर देने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं इजी लेवल के हैं तो बस आंसर बताया निकलते चलो, आंसर बताया निकलते चलो, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है। आगे देखो मथेरण कला, मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है मथेरण कला, तो मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी आपकी? तो बीकानेर की प्रसिद्ध आपकी मथेरण कला। दोस्तों मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, ये क्वेश्चन लाने का उद्देश्य क्या है आखिर, कि आपको लेवल मालूम चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो भाकर बोला जाता है। सॉरी क्या बोल, एक मिनट अपन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सिरोही क्षेत्र की जो हाँ, सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां उनको स्थानीय क्षेत्र में क्या बोलेंगे? तो भाकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाकर बोलेंगे, ठीक है ना। भोराट मैंने बता दिया, गिरवा, उदयपुर, ठीक है। आगे देखो अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। देख लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो देखो मैं आपको बता दूं, इस साइड से आ जाओ, कौन कौन से जिले हैं भाई। सीमा थोड़ी सी याद कर लेना बस, क्योंकि सीमा का क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में सब में पूछा जा चुका है। सबसे कम वाला कंफ्यूज करता है, सबसे कम बीकानेर की है, बाड़मेर की है, कंफ्यूज करता है। तो 168 है बीकानेर की, सबसे कम किसकी है? बीकानेर की है। 189 है किसकी? बाड़मेर की है। किसकी है? बाड़मेर की है। 210 किसकी है? गंगानगर की है। और 464 किसकी है? तो ये आपके जैसलमेर की हो जाएगी, ठीक है। तो ये कम वाला कंफ्यूज करता है बीकानेर बाड़मेर वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैं आपको बताया पहले ही बता दूं। आगे देखो बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो आपका जो बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पे बना हुआ है। और टोंक, जयपुर, ठीक है,
इन जिलों में आपकी जो बीसलपुर बांधे से जो पेयजल की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, बनास नदी निकलती कहाँ से है ये आपकी, तो खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से ये नदी निकलती है। भाई कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर है, राजसमंद में है, तो वहां से आपकी जो बनास नदी है वो निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अरावली जो पर्वतमाला है वो आपकी दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश होकर पूर्व में जाती है। देखो जैसे ये आपका राजस्थान है, ठीक है, तो आपकी कौन से जिले से प्रवेश करती है, तो ये सिरोही से प्रवेश करती है, ध्यान रखना कौन से जिले में प्रवेश करती है, सिरोही से। तो ऐसे इसका डाल इस प्रकार से अरावली, ठीक है, फिर ये दिल्ली के राष्ट्रपति मैदान तक जाती है और फिर वहां से इस साइड घूमती है, ठीक है, रायसीना की पहाड़ी। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है, तो ये आपके टोंक में हो जाएगी, कहाँ पर है, टोंक में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, किस विश्वविद्यालय का नाम आपके पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। तो आपका जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय आयुर्वेद जो विश्वविद्यालय जोधपुर है, उसका नाम आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको बोलते हैं, तो गोडावन को भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है आपके गोडावन को, ठीक है। इनका वैज्ञानिक नाम भी आप थोड़े से देख लेना। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि चूरू में जो ताल छापरो क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा काले हिरणों के कारण। किसके कारण, अरे काले हिरण के कारण, ठीक है, ब्लैक बक, काले हिरण, अरे रुक जा क्या हो रहा है, हाँ, तो काले हिरण के कारण ये फेमस है। दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लो। और हाँ, क्लास 6 से 12 की बुक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको इसी चैनल पे करवा रखी है, तो एक बार जाके क्लास देखना। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य आपको करवा रखा है, सूचना तकनीकी आपको करवा दी है, और अपनी चल रही है लेटेस्ट क्लास, छोटे छोटे क्वेश्चन की क्लास आती है, तो वो क्लास आप लेना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।